भगवान रामाच्या नावानं सत्ताधारी भाजपनं केवळ राजकारण केलंय. क्षुल्लक घटनांवर ट्विट करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राम मंदिराच्या चोरीविषयी शांत काय आहेत? भगवान रामाच्या नावानं सत्ता स्थापन केली, मात्र आता सत्ता स्थापन झाल्यावर कुठल्या देवानं कुठली चोरी याविषयी सत्ताधारी भाजपला काही देणं घेणं नाहीये, असं म्हणत MIMचे इम्तियाज जलील यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली आहे. ते धुळ्यामध्ये आयोजित विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्यासह व्यायामशाळेच्या उद्घाटनाप्रसंगी आले होते. यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाकडे सरकारचं दुर्लक्ष होत असल्याचं म्हटलंय. याचबरोबर सरकारच्या आशीर्वादामुळे पेपर फुटीचा धंदा झाला असल्याचं म्हणत त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये मंत्र्यांकडून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार होत असल्याचा गंभीर आरोपही केलाय. तर शरद पवारांना शुभेच्छा देत MIM कायम विरोधात राहणार असून काँग्रेसला खोटा अहंकार आहे असं देखील त्यांनी म्हटलंय. गडकरी के जो लड़का है वो उसमें बहुत बड़ा उसका देखिए, मुझे एक बात समझ में आती है, आप सिर्फ एक मंत्री की बात कर रहे हैं। पिछले 10 सालों के अंदर भ्रष्टाचार इस देश के अंदर जो बढ़ा है, इससे पहले भी हुकूमत हुआ करती थी, भ्रष्टाचार उनके भी दौर में हुआ करता था उसमें, लेकिन हम स्वच्छ प्रतिमा के हैं। पार्टी विद अ डिफरेंस बोल के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। आप खुद देख लीजिएगा, कोई अधिकारी की पोस्टिंग, मैं नहीं समझता हूं कि महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि एक IAS और IPS ऑफिसर की पोस्टिंग के लिए मंत्री पैसे मांगता है। आप पूछ लीजिएगा, अगर कोई खरीब के अगर होंगे आपको कि अच्छी पोस्टिंग अगर चाहिए तो मंत्री खुलेआम दुकान खोल के बैठे हुए हैं कि इतना पैसा दो तो तुमको ये पोस्टिंग मिलेगी। आज PI की पोस्टिंग के लिए है तो लाखों रुपए की बात नहीं हो रही है, करोड़ों रुपए एक PI की पोस्टिंग के लिए। किसी को क्राइम ब्रांच के अंदर जाना है तो आप पता कर लीजिएगा, पूरे महाराष्ट्र के अंदर क्राइम ब्रांच की पोस्टिंग के लिए है तो कितने करोड़ों रुपए देने पड़ रहे हैं। देश के अंदर अगर जितने भी मंत्रियां हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर जो पेपर फूटे हैं या देश के अंदर जो पेपर आज के दिन फूटने की वजह से जो नौजवानों के अंदर रोष है, हम तो ये चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस साहब हो या नरेंद्र मोदी साहब हो, उन्होंने बोल देना चाहिए कि छात्रों, हम ये पेपर मार्केट में बेचने वाले हैं, अगर इतना पैसा अगर हमारे को दे डाले तो हम मार्केट में नहीं बेचेंगे करके उसमें, क्योंकि ये जो धंधा चलाया जा रहा है ये सरकार का आशीर्वाद अगर नहीं रहा तो ये मुमकिन ही नहीं है कि पेपर इतनी आसानी से फूट जाता है। मार्केट के अंदर है तो उसको सौदा किया जाता है, जिसके पास पैसा है वो खरीद लेता है। लोग बच्चे जो सालों साल मेहनत करते हैं, उनकी मेहनतों के ऊपर पानी फिर जाता है। अगर सही मानों में अगर नरेंद्र मोदी साहब इतनी स्वच्छ प्रतिमा के है तो उन्होंने फौरन एक नैतिक जिम्मेदारी समझकर कि इतने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस मंत्री को है तो उन्होंने उसका इस्तीफा मांग लेना चाहिए था उसमें। लेकिन तुम नहीं इस्तीफा लेकर आज छात्र पूरे देश भर के अंदर एक नाराजगी का माहौल है। तुम ये कह रहे हैं कि नहीं हम बेईमानी को पनपने देंगे। तुमको क्या करने का है तुम कर लो, सड़क के ऊपर बैठो, आंदोलन करो, तुमको जो सोशल मीडिया के ऊपर चलाना है चलाओ, हम बेईमानों का साथ देंगे। पक्ष का जो पार्टी का है देखिए, इतनी बेशर्मी की हद मैं समझता हूं कि इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुई है। जब से देश आजाद हुआ है वहां पर कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जो ये कहती है कि एक आदमी जिसकी पहचान जो है वो इतना बड़ा स्कॉलर वांगचुक आज 18वां दिन है, 18 दिन से वो भूख हड़ताल के ऊपर है और गवर्नमेंट का एक मंत्री, एक सेक्रेटरी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वहां पर जाकर कम से कम वो उसका मुद्दा क्या है वो बात कर सके करके। देखिए, सरकार ने साफ कर दिया है, तुम बैठो रोड के ऊपर, मरना है मर जाओ। हम हमारा जो हुक्मशाही हमारी है वो हमारी हुक्मशाही हम जारी रखेंगे करके। शाही के लिए बहुत घातक है मैं समझता हूं, और मुझे वो दिन दूर नजर नहीं आ रहा है जब नेपाल के अंदर एक आक्रोश जब हुआ और नौजवान सड़कों के ऊपर उतरे तो उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को अपने घरों से खदेड़कर रोड के ऊपर लेकर आए। तो वो दिन मेरे हिसाब से अगर सरकार समझ रही है कि हम अपनी मनमानी करेंगे तो जो नेपाल में हुआ है वो भारत में होने से कोई रोक नहीं सके। जाने दीजिए, बहुत बहुत मुबारक। MIM अकेले रहेगी साहब इनके जालिमों के खिलाफ लड़ने के लिए, उसमें हम मैदान में डट के खड़े रहेंगे। तो भविष्य में आप कांग्रेस का साथ देंगे क्या? भविष्य में आप कांग्रेस साथ देंगे क्या? किस हिसाब से साथ देंगे? मतलब अब जब विरोधी पे बाकी में ज्यादा लोग नहीं है, अभी एनडीए अपना शरद हमने तो हर इलेक्शन के अंदर कांग्रेस से ये कहा कि अपने झूठे अहंकार में मत रहो, अपनी कमजोरी को समझो, हमें भी अपने साथ में लेकर चलो। लेकिन गलत फहमी का शिकार कि हम इतने साल से है और MIM क्या है करके,
एमआईएम क्या है अब आप उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा है उसमें। तो हमारा साथ देने का सवाल नहीं है, उनकी आंखें कब खुलने वाली है कि एमआईएम की ताकत अब बहुत बढ़ चुकी है, हमारी मजबूरी हो जाएगी कि एमआईएम को साथ में लेना। उससे करने की बजाय आप कांग्रेस के नेताओं से करो, जिन्होंने जिस भगवान का नाम लेकर सत्ता में आए हैं, जिन्होंने उसी भगवान का नाम लेकर है तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेके है, आज उस भगवान के घर से चोरी हो रही है। मोदी जी हर छोटी छोटी बात के ऊपर है तो ट्वीट करते हैं, कम से कम एक बयान इसके बारे में भी दे दे कि हम जिसके नाम के ऊपर, भगवान राम के नाम के ऊपर हमने इतने साल है तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेके है और आज भी उन्हीं के नाम के ऊपर अपना राजनीतिक धंधा हम चला रहे हैं, उनके घर से, उनके मंदिर से चोरी हो जाती है और हुकूमत खामोश बैठी है। तो आप सोच लीजिएगा, हम जो बार बार कहते हैं इनका कोई मकसद नहीं है कि भगवान के राम के नाम के ऊपर ये सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। इसमें राजनीति खत्म, सत्ता में आ गए हैं, अब कौन भगवान और किसकी चोरी और कहां से चोरी है तो कोई लेना देना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, लुम्बिनी न्यूज, धुळे।